इकबाल अहमद शनी फरोज जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वार्ड नंबर 13 से, जिनका निशान है ऑटो रिक्शा। उन्होंने लोगों से अपील की और उनके डेवलपमेंट वर्क में बताया कि वो कितने सीनियर यहाँ पर हैं और कितने सालों से वो डेवलपमेंट का वर्क करते आए हैं और हमेशा हर एरिया के लोगों ने उन्हें कितना चाहा है और उन्हें सपोर्ट कितना मिला है। उन्होंने सभी चीज़ें गुफ्तगू की गोहाश के साथ। इकबाल अहमद शनी फरोज के एड्रेस को हम देखते हैं डिटेल के अंदर और क्या वजह थी कि उन्हें टिकट नहीं दी गई, उस पर नाराज़गी क्या थी। साथ ही साथ इकबाल अहमद शनी फरोज एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है वार्ड नंबर 13 से। आइए देखते हैं इकबाल शनी फरोज क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे इलेक्शन की कैंपेनिंग का वक्त करीब आ रहा है। वैसे तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के एतबार से पब्लिक मीटिंग या जो है रैली जो चल रहे थे उसका वक्त आज ख़त्म हो चुका है। तो मैं अपने अवाम के सामने, ये आखिरी मेरा इलेक्शन का जो बैठ रहेगा, मैं अपने लोगों के सामने बात करने के लिए आया हूं कि मैंने कांग्रेस के सिंबल पे इस बार मुझे लड़ने का मौका नहीं मिला इलेक्शन। इससे पहले भी मैंने तफसील हमारे अपने वोटर्स के सामने, अवाम के सामने, शहरियान गुलबर्गा के सामने अपनी बात मैंने रखी है कि 40 साल मेरी अपनी सियासी ज़िंदगी में मैंने जो है 5 इलेक्शन मुंतखब हुआ हूँ कांग्रेस के जो है बैनर तले। लेकिन इस जी कांग्रेस के बैनर पे आपने कई साल तक आपने मेहनत की, कई साल आप उनके साथ जुड़े हुए रहे। अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि आज आप इंडिपेंडेंट नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने की वजह यह है कि मुझे इस बात का अफसोस है कि जो कांग्रेस के हमारे अपने कायदीन जो इस गुलबर्गा शहर के अंदर जो आज जो कारपोरेशन इलेक्शन हो रहे हैं, आप बाखूबी वाकिफ़ हैं, मीडिया आप चैनल के ज़रिए आप जो देख रहे हैं, आपके जो है बाखूबी आप लोग वाकिफ़ हैं कि इस तरह की जो है टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जो सारे शहर के अंदर। तो आप बाखूबी इस बात से वाकिफ़ हैं कि मैंने इससे पहले भी मैंने बता चुका हूं कि जितने आज जो है यहाँ पर जो है कांग्रेस के लीडर्स जो टिकटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, बड़ा अजीब सा जो है माहौल बन गया है शहर के अंदर। और उनका कहना यह है कि हाई कमांड ने जो फैसला लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है। कुछ पुराने चेहरों को बिठाकर नए चेहरों को उन्होंने मौका दिया है, यंग लोगों को। देखिए, नए चेहरे की जैसा कि आप बता रहे हैं कि कई एक मैं नाम लेना नहीं चाहता कि नए चेहरे बहुत कम हैं। नए चेहरे भी हैं और जो पुराने चेहरों को भी कंटिन्यू किया गया है। और कई लीडर्स ने अपना ये बयान दिया, जो लोग पावर इंजॉय किए हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता कि जो लोग पावर इंजॉय किए हैं, हमने उनको टिकट नहीं दिया, नए चेहरों को दिया है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इसके अंदर जो टिकट लिए हैं कांग्रेस के, इसमें भी पावर इंजॉय करे लोग हैं। मैं मेयर था और एक मेयर को, तो मुझे मेयर के हैसियत से जो पावर इंजॉय किया बल्कि मुझको हटा गया, और एक मेयर को जो है यहाँ पर जो है मेरे करीब में 18 नंबर पे जो एक मेयर को जो टिकट दिया गया। तो ये कहाँ तक जो है ये कांग्रेस की पॉलिसी सही? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इससे पहले में मैंने कहा कि ये जो है बहुत बड़ी साजिश है कि गुलबर्गा, आपको ये बताऊं कि जो है हमारे जो है 13 जो है डिस्ट्रिक्ट में 13 जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो होते हैं एमएलए के, तो मैंने पहले भी बता चुका हूं कि 13 में मुसलमानों को जो है 1 सीट मिलती है माइनॉरिटीज के लिए। तो 1 सीट में जो है गुलबर्गा हमको जो है नॉर्थ में जो है माइनॉरिटीज के लिए 1 सीट दी जाती है। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में मैं इससे पहले भी बताया हूँ कि हमें 13 के जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की जो एमएलए की जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, उसमें से सिर्फ एक माइनॉरिटीज को, यानी गुलबर्गा में एक मुसलमान को जो है 1 सीट दी जाती है। तो बड़ी मुश्किल से वो खमरुल इस्लाम साहब की क़यादत थी, कौम और मिल्लत के लिए उनकी जो फिक्र थी, ईद मिलादुन नबी के ज़रिए और जो ख़िरात कलाम पाक के ज़रिए और कई एक जो है मजहबी इशूज़ के ज़रिए जो कौम को मुत्तहिद करने की उनमें सलाहियत थी। उसके बाद जब कहीं जो है सारे लोग मिलकर, सारे मुसलमान मुत्तहिद होकर जो है कौम मिल्लत के जो है नाम पे एक हमारी अपनी सीट को जो है बचाने के लिए 2-5 हज़ार सीट से 2-5 हज़ार के जो है वोटों से आगे पीछे हम जो है एक हम सब मिलकर 1 सीट को बचा लेते थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इससे पहले भी कर्नाटका में 1 या 2 सीट पार्लियामेंट के हमें जो है मुसलमानों की जो है मुसलमानों का एक फिगर था। कर्नाटका में 1 या 2, जैसा कि बेंगलोर के अंदर जाफर शरीफ साहब जो है कि वहां पर एक एमपी बन के आते थे, और गुलबर्गा में भी जो एक हैदराबाद कर्नाटका जो इलाका है मुसलमानों का,
जो अक्सरियत है माइनॉरिटीज़ की मुसलमानों की, तो यहाँ पर भी हमने देखा कि खमरुल इस्लाम साहब ने पहली मरतबा जनता दल से जो है उन्होंने जब पार्लियामेंट में यहाँ से मुंतखब होकर गए थे। तो इसका मतलब यह है कि हमारे हैदराबाद कर्नाटका के अंदर जो मुसलमानों की माइनॉरिटीज़ की जो अक्सरियत है, जो पार्लियामेंट की हमारी अपनी जो सीट थी, वो जो है वो खमरुल इस्लाम साहब ने साबित कर दिया कि एक माइनॉरिटीज़ की सीट यहाँ पर आती है। उसके बाद कांग्रेस से फिर दोबारा जो है इकबाल अहमद सरड़ी साहब यहाँ से 2 मरतबा पार्लियामेंट की सीट यहाँ से हमारी एक आती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद 2 सीट आने दो मरतबा पार्लियामेंट की सीट आती है, तो उसके बाद ये हमारा यहाँ का जो पार्लियामेंट का जो सीट था कर्नाटका में 1 या 2, कभी जाफर शरीफ साहब आए या ना आए, एक आधा सीट हम यहाँ से ला सकते थे, लेकिन एक साजिश के जरिए एक यहाँ की पार्लियामेंट सीट को भी हमें रिजर्व किया गया। ये हमारे लिए जो है सोचने की फिक्र की बात है। हम जब सिर्फ अपने इख्तिदार के लिए, हम अपने मफादात के लिए सिर्फ अब एक किसी न किसी जमात के नारे मारना, ये बेवकूफ़ी है। मैं समझता हूँ आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। मैं खुद भी कांग्रेस में रहा हूँ, कांग्रेस में जब मैं रहा भी हूँ तो मेरे अल्फाज यही थे, आज कांग्रेस से हटकर भी मेरे को टिकट नहीं, हटा तो नहीं है, मुझे हटाया गया। आज भी मैं वही गुफ्तगू कर रहा हूँ। एक सीट तो हमारी पार्लियामेंट की चली गई, लेकिन आज जो है ऐसा मालूम पड़ रहा है कि सारे मुसलमान जो है कांग्रेस के अंदर साजिश का शिकार हो रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 13 सीटों में 1 सीट हमारे मुसलमानों की आती है। आज जो है ये कहते हैं कि जो है टिकटों की तकसीम में जो है खरीदो फरोख्त हुई, वो खरीदो फरोख्त जो हुआ है, मैं उसके ताल्लुक से कहना नहीं चाहता कि खरीदो फरोख्त के बारे में मैं कहना नहीं चाहता, इसलिए कि ये जो एक ही शख्स की ऊपर जो है ये टिकटों की तकसीम नहीं हुई है। जैसा कि हर वक्त कहा जा रहा है कि जो है इस बार जो है एमएलए मैडम ने जो इस तरह से जो है टिकटों की तकसीम को गलत किया। यहाँ पर माहौल इस तरह से हो गया कि जो कांग्रेस के मेन जो वर्कर्स थे, जो मेन जो कारपोरेटर्स थे, मेयर थे, डिप्टी मेयर थे, कई लोगों को जो हटाया गया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके साथ में अगर जो है इसी पहले भी बताया कि प्रियंक खरगे साहब भी इसके सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे, और जो है इंडसगिरी साहब जो एक्स मिनिस्टर वो भी जो है सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे, और जो है आपके जो है ईश्वर खंडरे ये भी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे, डिस्ट्रिक्ट आपके यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और एक एमपी, 5-7 लोगों की जो है सिलेक्शन कमेटी थी इस टिकटों को जो फाइनल करने के लिए। जब एक बंदा यहाँ पर एमएलए मैडम अगर गलती कर रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे थे? तो यह आपको पार्टी को बचाना था, इस गुलबर्गा की माइनॉरिटीज की सीट को बचाना था, एक मुसलमानों की हमारी जो है नुमाइंदे यहाँ से मुंतखब होने की आपको फिक्र होती है अगर कांग्रेस की, तो हमारे जो कांग्रेस के जो वर्कर थे, जो बुनियादी काम करने वाले खमरुल इस्लाम साहब के जो जुड़े हुए साथ थे, क्या चाहे अशफाक चुलबुल साहब हो, सज्जाद इनामदार साहब हो, और कई एक जो है शफी हुंडेकार हो, मैं तमाम लोगों का नाम लेना चाहता हूं कि जो पार्टियों के अलग अलग पार्टियों के अंदर हमारे वर्कर चले गए, तो आने वाले दिनों में हमारे असेंबली की सीट को भी हमको बचाना बहुत मुश्किल है। तो ये ऐसे मालूम पड़ रहा है कि जैसा पार्लियामेंट की सीट हमारे जिस तरह से चली गई, आज गुलबर्गा के जो है आने वाले 1 साल के बाद जो एमएलए इलेक्शन होने वाले हैं, ये भी हमको खतरा महसूस हो रहा है कि ये कांग्रेस की हो सकता है, मुझे साजिश नजर आ रही है। इकबाल साहब 40 साल कमर साहब की क़ियादत में जो गलतियां नहीं हुई थी, अचानक इस बार ऐसी क्या सोचकर उन्होंने इसका बड़ा फैसला ले लिया है कि भाई हम पुराने चेहरों को बिठाकर यंग लोगों को मौका देंगे? ये देखिए ना तजुर्बेकारी की बात है। जो ये लोग जो कह रहे हैं कि नए चेहरों को लाना चाहिए, मैं अगर गिन के बताऊं तो हमारे कांग्रेस के अंदर जो दिग्गज नेता हैं यहाँ से लेकर पार्लियामेंट तक, असेंबली में भी आपको ऐसे नेताओं का नाम लूंगा, गिनूंगा तो मेरा नाम लेना, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता कि आप सोशल मीडिया के लोग, आप सभी लोग जानते हैं कि कितने एज के लोग भी आज जो है अपने इख्तिदार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपनी कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर अपने गलतियों को बचाने के लिए बात हमारे सामने ला रहे हैं, अपनी जो है जो हरकतों को बचाने के लिए इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि जो है ये सही आपका जो सवाल है। इकबाल साहब, जो पुराने लोग थे जिस तरह से कांग्रेस का दबदबा बनाकर रखे थे, अभी कांग्रेस का जो फैसला आया इसके वजह से कहीं ना कहीं लोग टूटेंगे, या कांग्रेस का नुकसान है या कैंडिडेट का नुकसान है? देखिए कैंडिडेट तो हारेगा जीतेगा ये कोई माने नहीं रखता। मैं खुद भी अपनी फिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं 5 मरतबा जीता हूँ, पावर इंजॉय किया हूँ, मेयर बना, डिप्टी मेयर बना, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मैंने इस बार ठहरने का भी मेरा कोई इरादा नहीं था। मेरे दोस्त अहबाब ने मेरे घर पे आया और कहा कि इकबाल साहब आप जैसे सीनियर लोग जो अगर बैठ जाते हैं घर के अंदर, तो फिर हमारे पास जो है शहर के अंदर एक कॉरपोरेशन के अंदर जो है हमारी जो है कम्युनिटी के, हमारे शहर के अंदर जो गिरफ्त थी खमरुल इस्लाम के दौर से लेकर आज तक, वो चले जाएगी। तो मैं इसलिए जो है यहाँ पर ठहरा कि कई एक हमारे मसाइल, हम समझते हैं कि नाली बनाना, रोड बनाना या खंबे पे चढ़ के जो है ट्यूब लगा रहा तो उसको फोटो लेके फेसबुक पे डाल देना, ये कॉरपोरेटर की जिम्मेदारी नहीं है। ये हम समझ रहे हैं कि कोई वो ड्रेनेज साफ कर रहा है तो कोई झांक के देख रहा है उसकी फोटो मार रहा है, कोई लाइट लगा रहा है तो ऊपर चढ़ के जो उसकी फोटो ले रहा है, तो ये नहीं है।
ये नए बच्चे अब आज के जो नौजवान हैं ये हरकतें कर रहे हैं, उन्होंने समझ रहे हैं कि ये करे तो हम जो लीडर बन गए। ऐसा नहीं है। कौम के मिल्लत के कई एक मसाइल हैं कारपोरेशन के अंदर जुड़े। आपको मिसाल दूँ मैं कि क्यों मेरे दोस्तों ने कहा कि आप जो है, मैं उनसे कहा, उन्होंने कहा कि आप आना ज़रूरी है, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैंने उसके लिए तैयार हुआ। इसलिए कि आज की तारीख में आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि हमारे माइनॉरिटीज़ के जो मुसलमानों के आज जो कारोबार है, उनके जो कारपोरेशन जो मार्केट है, कारपोरेशन मार्केट जो आज जो गोल मार्केट जिसको कहा जाता है, मार्केट मस्जिद के बाजू, आज उनके गर्दन पे तलवार लटकी हुई है। इन दिनों आज जो मेरी बात सुन रहे हैं, इस शहरियान गुलबर्गा को कहना चाहता हूं, और मेरे जो है वहाँ पर जो दुकान के अंदर जिन जिन के दुकानें हैं, मैं उनसे भी बताना चाहता हूँ। 1990 में हम पहली बार जब जीत कर आए थे, ज़मीर अहमद गोला साहब जो है जब वहाँ पर मेयर बने, तो हमारे वहाँ पर जितने लोग उस मार्केट में बैठे हुए थे, छोटे छोटे कारोबार करने के लिए डब्बे के अंदर कारोबार किया करते थे। हम पहली बार जब जीत कर आए, हमारी ये सोच हुई, हमारी ये फिक्र भी कि हमारी अपनी कौम के लोग जो है यहाँ छोटे छोटे डब्बे लगाकर बारिश में धूप में बैठे हुए हैं। हमने ज़मीर अहमद साहब के साथ में प्लानिंग की, और करने के बाद जो है हम कमिश्नर से जो है अंडरस्टैंडिंग में हम बात किया कि साहब ये कारपोरेशन की जगह है, पहले तरकारी मार्केट थी बागवानों की, 72 में फसादात में जल गई, उसके बाद से यही लोग ये बैठे हुए हैं। तो हमने जो सोचा कि हमने अपनी कौम के लोग जो है इस रोड पे बैठे हुए हैं, तो इनके लिए हम क्या करना चाहिए। हमने उस वक्त जो है प्लानिंग किया। हम प्लानिंग करने के बाद ये हमें कमिश्नर से हमें अंडरस्टैंडिंग की और बात कहा कि साहब ये मार्केट हम बनाएंगे और सोर्स ऑफ इनकम भी कारपोरेशन को होगा। तो उस बात को उन्होंने तैयार हुआ। हमने कहा कि साहब ये खाली करने से पहले इनको एग्रीमेंट होना चाहिए, इनको अलॉटमेंट कॉपी होना चाहिए, वरना ये यहाँ से निकल जाएंगे तो फिर उनको हम जो है उनको जो सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो उस वक्त हमने कारपोरेशन में 270 दुकानों में हमने 270 में 250 के करीब 200 के ऊपर जो है हमने अपनी कम्युनिटी के लोगों को वहाँ पर बिठाया और उनको अलॉटमेंट किया। आज 250 लोग जो है हमारे अपने जो लोग वहाँ पर जो है अपने रोजगार पे लगे हुए, 250 खानदान जो उसके अंदर पल रहे हैं। उसके बाद से आपको उसकी और एक बात बताऊं कि मेरे यहाँ पर सीनियर लोग क्यों आना चाहिए, पुराने लोग क्यों आना चाहिए, मैं उसकी एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ। नाली और रोड के लिए मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं ठहरो या और कोई ठहरो, कोई जीत कराओ, फंड आता है, रोड भी बनती है, नाली भी बनती है, कोई आगे करता है तो कोई पीछे करता है। ये उसका हमारे अंदर जो है उसको रोड और नाली का मसला नहीं है, नुमाइंदगी का मकसद रोड और नाली नहीं है। ये है कि आज की तारीख में आपको सपोज आपको एक मिसाल दूं मैं, ये जो मार्केट जो है आज बंद है, आप जाके पूछिए उस मार्केट के अंदर कई लोग लोन लिए हैं, कोई लोग जो अपने बेटियों की शादी के मसाइल हैं, कर्जदार हैं। आज लाइट बंद है कई दिनों से, 2 साल 1 साल 1.5 साल होगा। छत गिरने के बाद खाली करने के नोटिस आ रहे हैं, वो लोग परेशान हैं। उसके बाद इन लोगों को खाली करने की बात आ रही है, लेकिन वहाँ 3 साल से कारपोरेशन में बॉडी नहीं है। आज उनको हटाने की बात हो रही है, तुम यहाँ से निकल जाओ, दूसरी तरफ शिफ्ट करके हमको बनाने के बाद आपको देने की बात हो रही है। इसकी सिक्योरिटी कौन देता है? काउंसिल में जब हम आएंगे इंशाअल्लाह ऐसे कई एक मसाइल होंगे जहां से निकालने की बात होती है, उनको फिर दोबारा ला को बिठाने की हम बात करेंगे, उनके रोजगार के मसले की हम बात करेंगे। ये हम फिक्र रखने वालों में से हैं, हम वो ताकत रखते हैं। हम खमरुल इस्लाम साहब के साथ में रहकर 40 साल में क़यादत किसको कहते हैं, कौम और मिल्लत के मसाइल किसको कहते हैं, हमने वो सीखा है। आज उसी पे हम अमल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह दोबारा हमारी अपनी कौम अगर मुझको कुछ समझती है, पार्टी तो छोड़ दीजिए, पार्टी क्या है, पार्टी तो मैं 40 साल में जीत कर आया हूँ। नए नए बच्चों को लाके हमारे सामने ठहरा करना कोई मतलब नहीं रखता। नए नए लोगों को जो पब्लिक भी जोश में आ रही है कि ये हमारे महल्ले का बच्चा है, महल्ले ये क्या है ये। तो आज हम वो ताकत रखते हैं। कई एक ऐसे मसाइल हैं तो उनको हम बिठाने की इंशाअल्लाह ये हम काम करेंगे। यानी कि इकबाल साहब ये आने वाली 3 तारीख को गुलबर्गा की जो अवाम है वो क्या इकबाल साहब को देखकर वोट दें या पार्टी को देखकर वोट दें? देखिए इंडिपेंडेंट है। देखिए मैंने आपको इससे पहले भी आपके चैनल के जरिए बताया था कि यहाँ की अपनी कौम का ये मिजाज है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो ये है कि यहाँ के जो अवाम का एक मिजाज बना हुआ है कि कभी भी जो है पार्टी को वोट नहीं दिए। यहाँ पर खमरुल इस्लाम साहब जब मुस्लिम लीग में थे, मैंने दोहराया, फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ, खमरुल इस्लाम साहब जब मुस्लिम लीग में तो सारी कौम मुस्लिम लीग को खमरुल इस्लाम को वोट दी। वह जब वक्त और हालात के एतबार से वो नेशनल लीग में आए तो दूसरी मरतबा फिर नेशनल लीग में आते सारी कौम जो है कहा कि हम मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिए थे, हम खमरुल इस्लाम को वोट दिए थे। आज जो है नेशनल लीग में हमारा लीडर आया है, हम उस लीडर को वोट देते हैं। नेशनल लीग में भी खमरुल इस्लाम को जिताया। फिर उसके बाद जो है खमरुल इस्लाम साहब ने फैसला किया कि मैं अपनी कौम के लोग मुझे इतना चाहते हैं, मुझे जिताकर भेजते हैं, क्यों ना मैं जो एक नेशनल पार्टी में आने के बाद मेरे अपनी कौम और मिल्लत को एक जो है गवर्नमेंट सतह पर जो इख्तियारात जो हमको मिलते हैं उस जरिए से मैं अपनी कौम को फ़ायदा पहुँचाऊँ। उनकी ये सोच थी, हमसे मशवरा करते थे।
हमारे अपने दोस्त अहबाब से अपने हल्के से मशवरा करते थे वो। उसके बाद में उन्होंने जनता दल में आने का फैसला किया, पार्लियामेंट चले गए। उसके बाद फिर कांग्रेस में आए, मिनिस्टर बने, कई एक हमारे अपनी कौम को फायदा हुआ। तो जब जनता दल में आया तो सारी कौम जनता दल को वोट नहीं दी बल्कि खमरुल इस्लाम को दी। उसके बाद कांग्रेस में आए तो कांग्रेस में आने के बाद भी जो है जनता दल को नहीं बल्कि खमरुल इस्लाम को वोट दिया, कांग्रेस से वो जीत कर आए। तो यहाँ की मिजाज है लोगों की, सिंबल कोई अहमियत नहीं रखता। हम समझ रहे हैं कि लोगों को कांग्रेस का सिंबल मिल गया हम जीत गए, ऐसी बात नहीं है। यहाँ की लोगों का मिजाज है, यहाँ के लोग समझदार हैं। ये किसी निशान को या किसी जो है हाथ को वोट नहीं डालते बल्कि शख्सियत को वोट डालते हैं। मेरी भी 40 साल अपनी एक शख्सियत है, मैं अपने काम किया हूँ और जो है मुझे लोग जानते हैं और मैं कौम और मिल्लत का दर्द रखता हूँ, एहसास रखता हूँ। ये जीतना हारना मेरे लिए कोई अहमियत की बात नहीं है। अवाम अगर मुझे चाहेगी तो मैं दोबारा अपने अवाम से अपील करता हूँ कि जिस नुमाइंदे को आप वोट देना चाहते हैं, मैं इससे पहले भी आपके चैनल से कहा था कि ये जो है वोट का जो इस्तेमाल होता है। देखिए और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि खमरुल इस्लाम आज मेरे इस बात का एहसास हो रहा है, आज हम ताज्जुब हो रहा है मुझे कि मैं अक्सर कहा करता हूँ किसी कौम का, किसी मुमलिकत का अगर बादशाह मरता है तो वो हुकूमत खत्म नहीं होती। उनकी कमी कहीं ना कहीं महसूस हो रही है। सुनिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि किसी कौम का रहनुमा मरता है तो कौम मुर्दा नहीं होती। किसी मुल्क का जो है वो सरबरा अगर ख़त्म होता है तो वो मुल्क ख़त्म नहीं होता। किसी कौम से एहसास ख़त्म होता है वो मुर्दा कौम की निशानी है। तो आज ऐसा मालूम पड़ रहा है कि हमारी अपनी कौम में एहसास ख़त्म हो गया है कि मिल्लत का एहसास ख़त्म हो गया है कि हमको करना क्या चाहिए। आज हर कोई अपनी अपनी तरफ लगा हुआ है। इकबाल साहब उम्मीद रखते हैं कि आने वाले 6 तारीख को खुशियां ही खुशियां हो इस वार्ड में। आप इंडिपेंडेंट हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग हुई, कई सारे लोग आपको सवाल पूछेंगे कि इकबाल साहब इस बार आप इंडिपेंडेंट हैं, तो क्या रिस्पांस आपको मिला? देखिए आप जो कह रहे हैं कि मैं एक हफ्ते से 15 दिन से जो भी नॉमिनेशन के बाद से मैं अवाम के सामने गया। मेरे अपने वार्ड के बिलालाबाद है, इस्लामाबाद है, मदीना कॉलोनी है, खमरुल इस्लाम कॉलोनी है। मैं अपने वार्ड का जब मैंने सर्वे किया, क्योंकि मुझे बिलालाबाद एक ही था पहले, उसके बाद मेरा इस्लामाबाद जहाँ पर मेरा मकान है, आबाई मकान है, और जो है मदीना कॉलोनी मेरे बाजू हिस्से में, और खमरुल इस्लाम कॉलोनी, ये तो मेरे लिए नया इलेक्शन कैंपेनिंग का मेरा हिस्सा है। ये पहले 2 मरतबा मैं बिलालाबाद से आया हूँ। इस बात को मैंने महसूस किया कि जब भी मैं किसी डोर टू डोर जो है, मैं और एक वजाहत करना चाहता हूँ कि मैंने कैंपेनिंग में बहुत सारे कैंडिडेट को देखा कि हर आदमी जो है ढोल बाजा या शोर शराबे के साथ कैनवसिंग को निकल रहा है और बजाते हुए, यानी ऐसे मुझे अफसोस की बात है 30-30, 40-40 औरतें हमारी ख़वातीन माओं बहनों को जो है कुछ क्या दे रहे हैं पता नहीं, लाइन लगा के 100-100, 150 की रैली निकल रही है, झंडा पकड़ के हमारे औरतें जा रही है। अफसोस की बात है। क्या आप औरतों की जो है अक्सरियत बताने से क्या आप लोग आपको चाहेंगे? क्या लोगों की ये औरतों को हमारे रोडों पे लेकर निकल कर जो है बेशर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, क्या इससे आपको वोट मिलेंगे? ये ख़यादत है। शायद वो लोग मेजोरिटी दिखा रहे होंगे। अबे ये कई की मेजॉरिटी बताते हैं, ये क्या ज़रूरत है? मेजॉरिटी बताना है तो आपके और अपने साथी है। अब मैं मेरे अपने कैंपेनिंग के बाद बताता हूँ कि यहाँ पर मेरे साथी जितने भी बैठे हैं, बाद में इनकी फोटोग्राफी कीजिए, इनसे पूछिए कि मैंने कल जब बिलालाबाद गया मेरे पुराने वार्ड में, तो मेरे पास जो बिलालाबाद के 4 जो है पोलिंग बूथ हैं, और 4 पोलिंग बूथ के जो पार्ट हैं, मेरे जो ग्रुप के लोग हैं, एक पार्ट को जो 10-10 लोग मेरे जुड़े हुए हैं, और वहीं के बंदे हैं जो मेरे पार्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो वोट की जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं सीट्स के। तो वो जो बंदे हैं एक पार्ट को 10-10, 12-12 बंदे जो है मेरे जो है 4 पार्ट को लगे हुए हैं। और वो मैं कैंपेनिंग को जब निकला तो वो 4 पार्ट के जो मेरे वही वार्ड के जो वोटर्स हैं, वो जो बंदे हैं, मैं उन्हीं के साथ निकला। मैं किसी जो है शोर शराबा करते हुए किसी और वार्ड से या गुलबर्गे के किसी हिस्से से मैंने जमा करने की कोशिश नहीं की, ताकि लोग जान ले कि मैं जिस कैंपेनिंग को निकला हूं, जिस वार्ड में निकला हूं, जिस हिस्से में निकला हूं, जिस बिलालाबाद में जब मैं निकला हूं, तो मैं बिलालाबाद के सभी जो मेरे 4 पार्ट के जो लेके जो घूम रहे हैं गली गली, जो तकसीम कर रहे हैं, जो मेरे लिए मेरे हक में जो कैनवस कर रहे हैं, मैं उन्हीं लोगों को साथ में रखा ताकि लोग देखें मेरा तरीक़ेकार जो इलेक्शन कैंपेनिंग के कैसे है। मैं बाहर के आउटसाइडर को अक्सरियत बताने के लिए मैडम को बुला रहे हैं, बैंड बजा रहे हैं, नाच लेते जा रहे हैं, क्या बोले तो क्या रैली है, कितने लोग हैं, शोर शराबा, वो मेरा अमल नहीं है, वो मेरा तरीक़ेकार नहीं रहा। मैं जब भी निकला तो मैं अपने वार्ड के लोगों को लिया। इस खमरुल इस्लाम कॉलोनी के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो वहाँ पर मेरे 4 पार्ट आते हैं, वहाँ के 4 पार्टों में वो यहाँ पर ये बैठे हुए, उनसे आप पूछ सकते हैं कि उन पूरे लोग मेरे साथ में थे जब कैंपेनिंग को गया। तो मेरा तरीक़ेकार ये है। तो मैं जाने के बाद ये महसूस किया, जिन घर में मैं जा रहा था, जिन वोटर से मैं बात कर रहा था, जाने के बाद मैं
अपनी कैंपेनिंग की बात शुरू करने से पहले खुद लोगों का ये मेरे को कहना था कि आपको टिकट क्यों नहीं मिले, आप जैसे शख्स को कौन नहीं जानता। मैं अपने आप को बड़ा नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने आप को जब मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ या बहुत काबिल हूँ, मेरा वो मकसद नहीं है कि मेरे कुछ जानते हैं लोग। मैं इतनी, जब कौन नहीं जानता कि मैं 5 इलेक्शन जीता हूँ, मेयर बनाऊँ, डिप्टी मेयर बनाऊँ और कॉर्पोरेशन के जितने चेयरमैन होता हूँ वो सब बनाऊँ, तो जाहिर बात है शहर का मेरे को हर बंदा जानता है। तो उसी एतबार से जब मैं किसी के पास गया तो हर बंदा ये कह रहा था, घर के आदमी बाहर निकल के, भाई आपके साथ नाइंसाफी हुई, आपको क्यों निकाला गया, हमको अफसोस है, और ये कहे कि आप जाइए आपके साथ हैं। तो मैंने महसूस किया, मैं इत्मीनान हो गया अपनी कौम के साथ। यकीनन जो है मुझे आज ये सुकून मिला, मुझे यकीन हो गया कि मेरे लोग खमर इस्लाम कॉलोनी के हो या मदीना कॉलोनी के हो या इस्लामाबाद या बिलाली, जो हिस्सा मुझे आया है, जहाँ भी जाता हूँ तो लोगों ने अपने मोहब्बत और प्यार का और बाज़ जगह तो अपने गुस्से का भी इजहार किया कि आपको क्यों हटाया गया, ये पार्टी ख़त्म होगी, ये हरकतें कर रही है, कौन लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, किसको देना चाहिए, अजीब सी हरकतें हो रही हैं। ये अवाम का कहना है, मेरा कहना नहीं, वोटर्स का कहना है। तो ये अंदाज़ा लगाइए, ये वोटर्स का जो कहना है, तो मुझे यकीन हो गया कि आने वाले दिनों में जो है इंशाल्लाह मेरे लोगों का रुझान देखने के बाद मुझे पता चला कि मैं इंशाल्लाह यहाँ से जीत कर आऊँगा। और मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने मीडिया के ज़रिए, भाई कम से कम 1000 वोटों के ज़्यादा जो है मैं जीत कर आऊँगा। ये मेरा 5 साल मेरा तजुर्बा, 5 इलेक्शन का मेरा अपना तजुर्बा है कि मैं ये देखने के बाद मुझे इस बात का जो है मेरी कौम और जो है यहाँ के इलाके के लोगों पर मुझको देखने के बाद इस बात का मुझे खुशी हुई कैंपेनिंग के बाद कि मैं 1000 की लीड से मैं जो है इस इलाके से मैं हल्का नंबर 13 से मैं जीत कराने की जो उम्मीद रखता हूँ। अल्लाह से मेरे को यकीन है, अल्लाह की ज़ात पर, मेरे कैंपेनिंग पर। और रही बात, तो मैंने जो है एक बात कहना चाहता हूँ मेरे खमर इस्लाम कॉलोनी के ख़ास तौर पर, क्योंकि मेरा नया हिस्सा है इस वार्ड का। खमर इस्लाम कॉलोनी के लोगों से मेरे अगर बात सुन रहे हैं तो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि मैंने जब कैंपेनिंग के लिए गया तो मैं वहाँ के मसाइल, जो लोग मेरे सामने आए कि भाई आप पहली मरतबा, तो मैं कहा कि भाई पानी का मसला है, तो मैंने कहा कि मैं पहली बार आया। अच्छा, हर आदमी यही कहता है कि भाई मैं पहली बार आया हूँ, हम क्या करना है साहब, यहाँ 5-5 दिन तक जो है नल नहीं खुलता। वहाँ की बेसिक मैं वहाँ के लोगों से बात किया, मेरे साथ जो है मेरे साथ में जो मेरे काम करने वाले मेरे दोस्त अहबाब भी थे, तो वहाँ पर मैं गया। ख़ास तौर पर खमर इस्लाम कॉलोनी अकबर मस्जिद के जो है अतराफ़ व अकनास के लोगों से मेरी बात हुई, बिलमुशाफा गुफ्तगू हुई। तो उन्होंने कहा कि 5 दिन 6 दिन तक अकबर साहब यहाँ पर पानी नहीं आता। पानी अगर नहीं आता है तो सारे हमारे परेशानियाँ इस तरह की हरकतें हैं कि 5 दिन तक हमको पानी नहीं मिलता, तो हम कैसे ज़िंदगी करें। तो यहाँ पर इससे पहले कौन नुमाइंदे थे मैं उसके बारे में तनकीद नहीं करना चाहता। तो मैंने उसी वक्त जो है मेरे ऑफिस के जो लोग हैं, ऑफिसर जिसके तहत जो है ये महकमा चलता है, आज इन दिनों LNT को जो है इसका टेंडर हो जाएगा, उन ऑफिसरों से मैंने माइक पे ओपन रखे, मैंने उस बंदे के सामने जिस घर में मैं गया था, माइक को मैं नाम लेना नहीं चाहता, माइक ओपन करके मैं उन ऑफिसरों से बात किया कि 5 दिन में खमर इस्लाम कॉलोनी में पानी क्यों आता है, क्या वजह है। हमारे पास भीमा में बन्नीतुरा में पानी है, भीमा में पानी है, तो उसके बाद भी जो है यहाँ पर सप्लाई जो है हमारे 5 डेज़ के अंदर यहाँ आने की वजह क्या है। तो मैं ओपन में बात किया, तो मुझे वो इलेक्शन के बाद जो है साहब हम LNT के जो है ग्रुप टेंडर्स हमको पहली बार हुआ है, अभी हम सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम आने के बाद हम इसका मसला का हल निकालेंगे। तो ये पानी के मसले के ताल्लुक से वहाँ के पानी का मसला जो है इंशाअल्लाह ताला मुझे वहाँ के खमर इस्लाम कॉलोनी के लोग अगर मुझे वोट देते हैं तो वहाँ का जो पानी का मसला है, कुछ और गलियों के अंदर में गया तो वो कह रहे थे कि साहब पानी तो 5 दिन में आया भी, तो वहाँ पर गंदा पानी जो है हमको 15 मिनट तक गंदा पानी आता है, तो हम पानी पीएंगे कैसे, उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये ऐसे वहाँ पर प्रॉब्लम्स आए। तो मैंने उनको कहा कि मैं मुझ पर यकीन रखिए, क्योंकि मैं 5 मरतबा जीता हूँ, तो मुझे लोग जो है उसी लिए जिताते हैं कि मैं कुछ काम करता हूँ। तो ये रहा पानी का मसला। और दूसरी बात ये जो है आपका जो है इस्लामाबाद कॉलोनी है, इस्लामाबाद कॉलोनी के अंदर भी जो है यहाँ पर जो पहले के जो लोग थे यहाँ पर जीत कर आए, तो मैं तो नहीं था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी छोटे मोटे और भी कोई मसाले मेरे को यहाँ अपने ग्रुप के लोग यहाँ के जो चाहने वाले हैं उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर इसने एजुकेशन का जो यहाँ पर एक बंदे ने मुझे घर पे बुला के बात किया कि एजुकेशन के बारे में वो बताया कि साहब गरीब बस्ती है, गरीब लोग हैं, आज हर जगह इंग्लिश स्कूल है, वहाँ पर कई एक जो डोनेशंस हैं, कई एडमिशन्स के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए गरीब लोगों को कोई मदरसा नहीं है। तो एक प्रपोजल्स मेरे सामने आया कि क्यों ना जो है हमारे एक वार्ड के अंदर जो है सरकारी मदरसा यानी स्कूल जो है कायम किया जाए ताकि गरीब बच्चों को जो है तालीम हासिल हो। तो मैं आपके मीडिया के चैनल के ज़रिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी मुझे आइंदा मुझे कोई मौका मिलेगा तो ये सरकारी मदरसे के ताल्लुक़ से एक गवर्नमेंट लैंड का जो होना ज़रूरी है,
बिल्डिंग फंड भी आता है, स्कूल का क़याम होना भी कोई देर नहीं लगेगी। तो इंशाल्लाह मुझे अगर मौका मिलेगा तो उसके लिए भी अगर लैंड प्रोवाइड होती है, अगर नज़र आती है, तो सरकारी लेवल पे मैं उसके लिए कोशिश करना, मैं यहाँ पर भी उसका वादा कर चुका हूँ। तो बहरहाल आखिरी बात मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए कहना चाहता हूँ, अपील करता हूँ, ये देखिए बहुत सारे शोर शराबे के जो है तकरीरें हो रहे हैं, मैं उस पर तनकीद नहीं करना चाहता। अजीब सा माहौल हो गया है। थोड़ी देर पहले देख रहे हैं कि वो बीच गले में जो है कांग्रेस का पट्टा है, फिर 1-2 दिन के बाद देख रहे हैं तो फिर एमआईएम का पट्टा है। एक बंदा इधर कांग्रेस के खिलाफ में बोल रहा है, 4 दिन के बाद फिर उधर आके तायद में कर रहा है। अजीब जो है मिजाज बना हुआ है हमारी अपनी कौम के जो लीडर करना चाहते हैं। लोगों का तो मानना है कि इसी को सियासत कहते हैं। नहीं, ये तो गलत बात है, ये वक्तिया चीज़ें हैं सब। इसको कौम, ये देखिए वक्तिया अपने जो है फ़ायदे के लिए और अपने मफादात के लिए इस तरह की बात करना, इस तरह की जो है क़यादत का नाम लेना, मैं समझता हूँ इसको क़यादत नहीं कहते। ये तो जो है आप जो चीट कर रहे हैं लोगों के साथ, और लोगों को समझना चाहिए भाई। आज ये स्टेज पर कल वहाँ नज़र आ रहे हैं, परसों वहाँ नज़र आ रहे हैं। क्या मैं वो बंदा हूँ? मैं 40 साल से किसी पार्टी में जो है आज तक मैं ज्वाइन नहीं हुआ। ये कांग्रेसियों को भी सोचना चाहिए जो मेरी टिकट को कट किया 40 साल से। यानी 1980 में धर्म सिंह साहब जब पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए जब गुलबर्गा यहाँ पर ठहरे, मैं उस वक्त जो पार्टी में ज्वाइन किया, मैं और किसी पार्टी में आज तक नहीं गया। इस बार भी मुझे कई ऑफर्स आए, एमआईएम का मुझे ऑफर आया और जेडीएस का मुझे ऑफर आया, कई पार्टियों को ऑफर आया, लेकिन मैं कहा कि मैं जिस पार्टी में हूँ, मैं 40 साल से मैं पार्टी बदलना नहीं चाहता। मैं फिर आपको कैसे जीतेंगे? आप आगे इलेक्शन कैसे फेस करेंगे? आपके पीछे कोई लीडर नहीं, आपके पीछे कोई फोर्स नहीं, आप अपने चेहरे पे या इंडिपेंडेंट की हैसियत से कैसे आप जो इलेक्शन लड़ेंगे? आइए हमारी पार्टी में हम साथ देते हैं। मौला भाई, मेरी कारकर्दगी, मेरे अपनी कौम के ऊपर मुझे भरोसा है। मेरे जिस एरिया से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ वो मेरी बात सुने, और मैं जो सुनने के बाद जो है मेरी देख रहा है मेरी अपनी बातों को, मेरी अपनी जो है फिक्र को, मुझे यकीन है मेरी अपनी जो सोच है, मेरी अपनी जो फिक्र है, उस सोच और फिक्र को जहन में रखते हुए मैं चाहता हूं कि हमारे जो लोग हैं, मुझे यकीन है कि क़मरुल इस्लाम कॉलोनी हो या इस्लामाबाद कॉलोनी हो या जो है मेरा पुराना इलाका बिलालाबाद हो या मदीना कॉलोनी, मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि समझदार लोग हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं। और गौर से सुनिए, मैं जीत की और हार की फिक्र नहीं करता हूँ, मैं अपनी कौम की फिक्र करता हूँ, मैं अपनी मिल्लत की फिक्र करता हूँ कि आने वाले दिनों में कि हमारी कौम और मिल्लत का क्या आलम होगा। इकबाल साहब, मैं आपको रोकना चाहता हूँ, इंशाल्लाह आप जीतेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। कभी आप जीतने के बाद आपको अगर फिर से कांग्रेस पार्टी ने अगर आपको बताया कि आप नाराजगी छोड़कर हमारे साथ शामिल हो जाएं, तो आपका क्या जवाब रहेगा? एक थोड़े से अल्फाज में बताइए। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि मेरे को मेरी अवाम ने भी ये बात कही मुझे, जहाँ जिस इलाके से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, यानी क़मरुल इस्लाम कॉलोनी, जितने भी जो हैं कॉलोनीज़ ये सभी जो लोगों ने मेरे से इस तरह के क्वेश्चन किए कि भाई आप जीतने के बाद क्या करेंगे। होती है ना भाई फिक्र कि भाई आप इंडिपेंडेंट तो आ गए, हम आपको वोट डालेंगे या जिता के लाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे। तो उनका पूछना भी सही है, ये तो आप पूछ रहे हैं मीडिया के जरिए, लेकिन मेरे अपने लोग भी पूछे जहाँ पर वोट मांगने के लिए जा रहा हूँ, तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं जब मैं जीत कर आऊँगा तो मेरी अपनी सोच ये फिक्र है कि आने वाले दिनों में जब कभी भी ऐसी कोई हालत जब मैंने कौम और मिल्लत के लिए जो फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है, जो मेयर बनने के लिए और इस सिटी के लिए, शहर के लिए, हमारे अपने आगे आने वाली क़यादत के लिए जो बेहतर जो है रास्ता होगा। पार्टी तो मैं ज्वाइन करने का मेरा इरादा नहीं है, क्योंकि मैं कह के आया हूँ कि मुझे बिला वजह मुझे वहाँ से निकाला गया और मुझे जो है गैर ज़रूरी जो मुझे इस तरह की जो हरकत मेरे साथ की गई। तो आप ये समझ रहे हो कि मैं जीतने के बाद गर्दन झुकाऊंगा, फूल पहन लूँगा, फिर आपके पास आके बैठूंगा, ये ऐसा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे अवाम से, मेरे वोटर से, कि मैं जब जीत कर आऊँगा तो मैं अपने लोगों से मशवरा करूँगा और जो है वो कदम उठाऊँगा जो अपने हल्के के लिए जो मुझे ने वोट दिया, जो मुझे अपने हल्के के लोगों ने मुझे मुंतखब किया, उनके मसाइल को, उनके डेवलपमेंट को या उनकी बात को जहन में रखते हुए मैं अपना उस वक्त फैसला करूँगा। मैं इंडिविजुअल मेरा फैसला नहीं रहेगा, मेरा फैसला भी वही रहेगा जो मेरे वोटर्स का जो है मफाद में हो, मेरे वोटर्स के जो है कौम और मिल्लत के मफाद में हो, वो अंदाज से मेरा उस वक्त फैसला रहेगा। साहब, आने वाली 3 तारीख के लिए आपके जो वोटर्स है, जो आपके चाहने वाले हैं, जिन्होंने आपका वर्क देखा है, आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो लोगों के लिए आपका क्या कहना है 3 तारीख के लिए? मैं एक आखिरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, अच्छी बात पूछी आपने। मेरे अपने वर्कर्स भी यहाँ पर बैठे हैं और मेरे वोटर्स भी जो 3 तारीख को मेरे को वोट करने के लिए जो जाने का इरादा किया है, मैं उनसे बताना चाहता हूँ ये बात को कि देखिए 7 बजे से हमारी अपनी पोलिंग शुरू होती है। वो जुमा का दिन है, जो पोलिंग है वो जुमा का दिन है
उस जुमा के दिन जो है साइक्लोन से बताया जा रहा है कि उस दिन बारिश भी होने वाली है और जुमा का भी दिन है। तो ये बात को जहन में रखते मैंने मैसेज देना चाहता हूँ मेरे अपने हल्के के वोटर से कि आप सुबह अव्वलिन वक्त यानी जुमा के बाद जाने की फिक्र मत करो। आप जुमा से पहले अपने अव्वलिन वक्त जो है यानी आप जो नुमाइंदे को डालना चाहता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे जाके डालो, जो बेहतर आपको, मैंने पहले भी कहा आज भी कह रहा हूँ, और मेरे जब मैं इससे पहले भी जब बहुत मरतबा जब भी मैं अपने इलेक्शन की बात करता हूँ तो जो वोट की बात करता हूँ तो मैं कभी भी वोट नहीं मांगा। मैं ये कहता हूँ कि इस इलाके की तरक्की के लिए, इस हल्के की तरक्की के लिए जो बेहतर नुमाइंदा अगर मुझसे भी अच्छा नजर आ रहा है आप उसको वोट दे सकते हैं, मुझे देने की जरूरत नहीं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर ईमानदाराना तौर पर आप फैसला कीजिए, अगर मुझसे बेहतर ये जितने ठहरे हुए हैं आप उसमें से मुझसे बेहतर अगर नजर आ रहा है तो मैं खुद कह रहा हूं तमाम मेरे अवाम से कि उनके लिए हक में फैसला कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि मुझे डालिए, मैं अपनी बात को रख रहा हूं, मैं अपनी बात को रख रहा हूं, तो मेरी अपनी बात रख रहा हूं तो आप उसको समझ के जो अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं आपको एक बात, और जैसा कि आपने सवाल किया कि जो सुबह 7 बजे अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि किसी को भी आप कर सकते हैं। तो मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि गलत वोट का इस्तेमाल ना हो। आप घर में आराम करते रहेंगे, जुमा का दिन है, जुमा के बाद जाने की बात सोचेंगे। तो मुझे इस बात का इल्म है, मुझे इस बात का पता चला है कि कई एक बोकसिंग कार्ड का जो इस्तेमाल होने वाला है, जो जैसा आइडेंटिटी कार्ड हमें हमारे हाथ में अब हमको नज़र आ रहा है, उसी तरीके के जो है बोकस कार्ड मुझे कई लोगों ने ला के बताया कि जो है जो फोटो है उसी तरीके से और एक कार्ड बना के बोकसिंग का इंतजाम कर रहे हैं। उनको मालूम है कि भाई बोकस लोगों को लोग कहीं को वोट डालेंगे, क्यों वोट डालेंगे, वो बोकस का इंतजाम करते हैं। तो उसको आप उनका जवाब देने के लिए आप सुबह पहली फुर्सत में 7 बजे अपने जो है माओ बहनों के साथ जो नुमाइंदे को आप पसंद करते हैं, चाहते हैं, वाकई उनको जिताना चाहते हैं, तो पहले निकलिए, वरना आपके वोटों का गलत इस्तेमाल होगा। आप चाहते हुए भी आप उसको नहीं जिता सकेंगे अगर बोकस का इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरा अपील है मेरे अपने वोटर से, अपने लोगों से, कि आप अपना वक्त पे जो है अपने वोट का इस्तेमाल करें, सही वक्त पे सही अपने जाके जो है वोट का इस्तेमाल करें। मेरी यही अपील है। तो बहरहाल इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि जो एक दिन अभी बाकी है, यानी जोश से अपना फैसला ना करें, सोच समझ के अपने फैसले का जो है इस्तेमाल करें, ताकि आने वाले दिनों में जो हालात पैदा आने वाले हैं शहर के अंदर, तो उसमें कैसे नुमाइंदों को हम लाना चाहिए, इस पर गौर फिक्र करके आप अपना फैसला कर सकते हैं। खुदा हाफिज़। Thank you for watching Go Hash. Like, share and subscribe our channel.